नाज़रीन आदाब, 26 फरवरी 2024 मुताबिक 15 शाबान के अहमदनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अहमदनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को गुजरात के जिला राजकोट में 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए गुजरात के पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का इफ्तिताह किया। मिस्टर मोदी ने इसके बाद एम्स में IPD का मुआयना किया और यहाँ दस्तयाब तिब्बी इलाज की मुख्तलिफ सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया और उनके बारे में मालूमात हासिल की। ये एम्स राजकोट शहर की सरहद पर वाक़े खंडेरी गांव में 201 एकड़ के रकबे में 1195 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है, जिसमें मरीजों को बहुत मामूली कीमत पर मल्टी स्पेशलिटी इलाज मिलेगा। मजबूरी तौर पर 720 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में बड़ी सुपर स्पेशलिटी सहूलियात ICU वगैरह खिदमात फराहम की गई हैं। प्रोफेसर शारिब रदौलवी एक बहुत बड़े अदीब थे। उनकी लिखी हुई किताबें चाहे वो किसी शख्सियत पर हो या किसी दीगर मौजू पर या तनकीद पर, वो हमेशा अदब में अपनी शिनाख्त कायम रखेंगी। शारिब रदौलवी के इंतकाल से उर्दू अदब को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई मुश्किल है। मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। इन ख्यालात का इज़हार कैफी आज़मी अकेडमी लखनऊ में आज शारिब रदौलवी तनकीद अवार्ड तकरीब के पहले सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए साबिक गवर्नर उत्तर प्रदेश राम नाईक ने किया। इस सेशन की सदारत डॉक्टर अम्मार रिजवी ने की, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर अतीकुल्लाह को पहला शारिब रदौलवी तनकीद अवार्ड 2023 उत्तर प्रदेश साबिक गवर्नर राम नाईक के हाथों दिया गया। साबिक गवर्नर ने अपने तकरीर में कहा कि मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज आपने शारिब अवार्ड के मौके पर मुझे दावत दी। ये अवार्ड ऐसे शख्स को दिया जा रहा है जो इसके असल मुस्तहक है। उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इस अवार्ड फंक्शन की पूरी कमेटी को इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद पेश की। इससे कबल प्रोफेसर रेशमा परवीन ने इस्तकबालिया खुतबा पेश किया और प्रोफेसर इम्तियाज ने साइटेशन की क़िरात की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए समाजुर्दा ने शारिब रदौलवी के हालात ज़िंदगी और उनकी किताबों पर मुश्तमिल मेमोरियल लेक्चर दिया। इसके अलावा जस्टिस कमर हसन रिजवी, साबिक कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी और प्रोफेसर शहजाद अंजुम ने शारिब रदौलवी को याद किया। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने साबिक गवर्नर राम नाईक को पद्म भूषण अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि चरवती कमेटी की तरफ से मैं ऐलान करता हूँ कि जल्द ही साबिक गवर्नर राम नाईक जी को अवार्ड मिलने के सिलसिले से एक तकरीब सजाई जाएगी। इस सेशन की निजामत डॉक्टर अब्बास रजा नैयर ने की, जबकि दूसरे सेशन की निजामत प्रोफेसर रेशमा परवीन ने की। दूसरे सेशन में प्रोफेसर शारिब रदौलवी की शख्सियत और अदबी खिदमात के उन्वान से गुफ्तगू हुई, जिसकी सदारत सीनियर सहाफ़ी अहमद इब्राहिम अलवी ने की और प्रोफेसर कमर जहां, प्रोफेसर सिराज अजमली, डॉक्टर सबिया अनवर, कैफी आज़मी अकेडमी के सेक्रेटरी सईद मेहंदी, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन टूरस जैदी, प्रोफेसर खान फारूक वगैरह ने अपने ख्यालात का इजहार किया। शुक्रिया के फराइज यास्मीन अंजुम ने अदा किए। एक और खबर के मुताबिक ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का हक काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को सौंपने के डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के हुक्म के खिलाफ दायर पहली अपीलों पर पीर यानी 26 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की ये फैसला अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर पहली अपील पर देंगे। इससे कबल अदालत ने फरीकैन के दरमियान तवील बहस के बाद फैसला महफूज कर लिया था। लोकसभा इंतखाबात से पहले बहुजन समाज पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रितेश पांडे इतवार को दिल्ली में वाक़ बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर में उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी के दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश की अम्बेडकर नगर पार्लियामानी सीट से MP मिस्टर पांडे ने इतवार को BSP की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंच गई। ताजमहल के शहर पहुंची न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी शिरकत की। यात्रा में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। इस मौके पर राहुल ने शायराना अंदाज में बीजेपी को निशाना बनाया, कहा कि आगरा मोहब्बतों का शहर है, मोहब्बत का पैगाम यहाँ से पूरे मुल्क में जाना चाहिए। न्याय यात्रा के दौरान आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, हमारा एक ही पैगाम है, बीजेपी को हटाओ, मुल्क बचाओ, बुहरान को दूर करो। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इतवार को अर्जुनगंज में मरी माता मंदिर के करीब सड़क हादसे में जख्मियों को देखने के लिए KGMU पहुंचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से क्रिटिकल कैरियर मेडिसिन और KGMU के क्रिटिकल कैरियर यूनिट में दाखिल मरीजों के इलाज से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। इसके बाद वो जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त करने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। वो दोनों अस्पताल के वार्ड में दाखिल हर मरीज के पास गए और उनसे बात की। शब बारात के मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के ज़ेर एहतमाम दारुल उलूम निज़ामिया फिरंगी महल ईदगाह लखनऊ में 17वां सालाना अज़ीम उश्शान मुज़ाहरा क़िरात हुआ।
اس قرآنی محفل کی صدارت امام عیدگاہ لکھنؤ مولانا خالد رشید فرنگی میلی ناظم دارالعلوم نے کی۔ دارالعلوم کے محتمم مولانا نعیم الرحمن صدیقی نے دارالعلوم کی تاریخ، خدمات اور موجودہ تعلیمی سرگرمیوں پر مشتمل رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ مولانا محمد ہارون نے جلسے کی نظامت کی۔ جلسے کو مولانا محمد سفیان نظامی نے بھی خطاب کیا۔ اتر پردیش میں گزشتہ چند دنوں کے دوران مختلف میڈیا رپورٹس میں بی ایس پی ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں کئی دعوے کیے گئے ہیں۔ ان میڈیا رپورٹس میں پارٹی کے آدھے سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ کے دیگر پارٹیوں میں شامل ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ کچھ رپورٹس میں بی ایس پی کے تمام ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے بغاوت کے اشارے بھی ملے ہیں، لیکن طویل عرصے میں پہلی بار مایاوتی نے اس معاملے پر اپنی خاموشی توڑی ہے اور سخت تبصرہ کرتے ہوئے واضح پیغام دیا ہے۔ بسپا سپریمو مایاوتی نے کہا کہ امیدواروں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے، جیسا کہ یو پی کے تنازع میں بہت احتیاط کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پارٹی امیدواروں کے لیے صرف الیکشن جیتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ انتخابات کے بعد بھی ان کے لیے بی ایس پی پارٹی اور تحریک کے تئیں وفادار، نظم و ضبط اور محنتی رہنا ضروری ہے۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق ایران کے جنوب مغربی صوبہ خوزستان کے 24,000 شہداء کے بارے میں منعقدہ کانفرنس کی انتظامیہ کمیٹی کے ارکان نے ہفتے کو تہران میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمت سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر فرمایا کہ عوام اور اسلام پر اعتماد ایران کے استحکام اور ترقی کا سبب ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمت سید علی خامنئی نے اپنے خطاب میں مقدس دفاع کے دوران خوزستان کے عوام کی شجاعت اور ان کے معجزے کو عوامی عزم و حوصلے اور اسلامی عقیدے کے امتزاج کا نتیجہ قرار دیا۔ شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف 1 مارچ کو اٹھائیں گے۔ صدر عارف علوی انہیں حلف دلائیں گے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو ہوگا۔ حلف برداری تقریب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ، فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر کے علاوہ چاروں صوبوں کے گورنر اور وزراء اعلیٰ بھی شرکت کریں گے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔